जय गुरुजी संकट जी, मेरे YouTube चैनल गुरुजी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आप सभी साथ संगत जी को। जय गुरुजी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरुजी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आज का सत्संग है वह है श्रीमती दीपा सिंह आंटी जी का, जो कि दिल्ली से है। आंटी जी लिखती हैं कि गुरुजी से जब वो जुड़ी थी, और गुरुजी से जुड़ना एक अद्भुत घटना होती है सभी की, सभी जानते हैं। एज अ डिवोटी, एज अ संगत हम लोग भी, कि गुरुजी जब जीवन में हमारे आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उनके प्रवेश करने के तरीके अलग अलग होते हैं। उनके ब्लेसिंग करने के तरीके भी बहुत अलग हैं। उनको कैसे ब्लेस्ड करना है, किस समय पर ब्लेस्ड करना है, किस परिस्थिति में ब्लेस्ड करना है, वो गुरुजी ही जानते हैं। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं उस समय हम चारों तरफ से परेशानियों से घिर चुके होते हैं। हमेशा मन में एक नेगेटिविटी ही, नकारात्मक दृष्टिकोण हमारा बन चुका होता है। चारों तरफ हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे हम चारों तरफ से फंस चुके हैं। हमें कर्मों ने ऐसा जकड़ लिया है जिससे बाहर निकालना हमें दिखाई ही नहीं देता कि हम उससे बाहर कैसे निकलेंगे। ऐसी परिस्थिति में गुरुजी अपनी संगत को आपके पास भेजते हैं और आपको अपने साथ जोड़ लेते हैं। ये अभी नहीं संगत जी, अगर देखा जाए गुरुजी के समय से ही ऐसा चला आ रहा है। जब गुरुजी चोले में थे और आज गुरुजी चोले में नहीं है, लेकिन फिर भी वही सब चीजें वैसे ही चली आ रही हैं जैसी उनके समय में चली आ रही थी। गुरुजी आज भी अदृश्य रूप से आपका साथ देते हैं, आपको ड्रीम दर्शन देते हैं। आप कई बार मंदिर नहीं जा सकते, बड़े मंदिर, तो आप गुरुजी से अरदास करते हैं, गुरुजी मैं नहीं आ पा रहा या नहीं आ सकता, किसी समस्या से घिरे हुए हैं, गुरुजी आपको ड्रीम के थ्रू समझाएंगे। इसी तरीके से जो आंटी जी हैं, दीपा आंटी जी, उन्होंने बताया। और संगत जी, आज गुरुजी हमारे बीच में नहीं है, फिर भी हम गुरुजी को उतना ही मिस करते हैं जितना पहले किया करते थे। हालांकि मैंने तो गुरुजी का स्वरूप ही देखा था और किस तरीके से जुड़ी वो आपको सत्संग भी शेयर किया था। संगत जी, गुरुजी एक महान दिव्य ज्योति हैं जिसकी कल्पना भी हम शायद कभी कर ही नहीं सकते कि वो एक ओरे को लपेट कर अपने चारों तरफ, इस ओरे को इतना कंट्रोल कर कर हमारे सामने आए थे, लोगों को दिख पाए थे। वरना एक ऐसी ज्योत है जो देखी ही नहीं जा सकती, हमारी दृष्टि से देखना संभव ही नहीं है। संगत जी, जैसे हम गुरु जी का डेली मंत्र जाप करते हैं, वैसे ही इस सत्संग को शुरू करने से पहले, इस रूहानी सफर पर आगे बढ़ने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, चरण स्पर्श ही पर्याप्त है, कि गुरुजी के चरण स्पर्श करना ही पर्याप्त है। और जब हम उनके चरणों से लग जाते हैं, उनके चरणों में बैठ जाते हैं, उनका स्मरण करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जीवन दिनों दिन उन्नति करना शुरू कर देता है। जीवन के साथ साथ हमारी आत्मा भी, शरीर तो हमारा ठीक होता चला जाता है, रोगों से मुक्त कर देते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को जो चाहिए, तृप्ति चाहिए, वो हमें गुरु जी के चरणों में बैठकर ही प्राप्त होती है। आंटी जी लिखती हैं, चंडीगढ़ के मुख्य पर्यवेक्षक श्री गिल ने हमें गुरुजी के पास फरवरी 1999 में दर्शन हेतु भेजा था। मैं तुरंत गुरुजी द्वारा अनुग्रहित हुई। मेरे पेट और पैर में भयंकर वेदना थी। औषधियों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। मुझे बहुत कष्ट था। गुरुजी के चरण स्पर्श करते ही मेरे शरीर में उपचारात्मक प्रभाव हुआ। उनके हाथों से प्रसाद ग्रहण कर मेरा रोग विलीन हो गया। शीघ्र ही मैं उनके निर्देशानुसार प्रति पखवाड़े उनके दर्शन करने में समर्थ थी। यह आंटी जी कहती हैं कि चंडीगढ़ में एक अंकल जी थे, श्री गिल अंकल जी। उन्होंने आंटी जी को फरवरी 1999 में गुरु जी के पास दर्शन करने के लिए भेजा था।
उस समय आंटी जी अनेक परेशानियों से घिरी हुई थी, उनको शरीर में बहुत पीड़ा थी। वो कहती हैं उनके पेट में, उनके पैरों में भयानक दर्द रहता था। दवाइयां वो ले रही थी लेकिन उसका कोई लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। उन्हें बहुत कष्ट होता था। गुरुजी से जब वो मिली तो उन्होंने जब गुरुजी के चरणों को स्पर्श किया तो कहती हैं कि उनके शरीर में एक ऐसी एनर्जी ट्रांसफर हुई कि उनको लगा कि उनका उपचारात्मक प्रभाव हो गया। जिस तरीके से अगर आप पॉजिटिव एनर्जी को पकड़ोगे, पॉजिटिव चीजों की तरफ जाओगे तो नेगेटिव चीजें आपसे दूर होती चली जाएंगी। आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम सेल का एग्जांपल दें, एक तरफ नेगेटिव पॉइंट होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है। आप नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ते हैं तो दूर भागते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ेंगे तभी तो वो कनेक्ट होंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव को भी जोड़ने की कोशिश करोगे तो वो दूर भागते हैं। इसी तरीके से क्या होता है संगत जी कि जब हम, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, बीमारियां हैं, परेशानियां, नेगेटिविटी देखिए हमारे विचार नहीं, इसके अलावा हमारे रोग भी नेगेटिव श्रेणी में आते हैं, हमारे विचार भी नेगेटिव आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मोह माया काम क्रोध जो 5 बताए गए हैं वो भी नेगेटिविटी को आते हैं। जब हम इन सब चीजों से घिरे होते हैं, साथ में हमें शारीरिक कष्ट भी होते हैं, वो सारे के सारे नेगेटिविटी में आते हैं। जब हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं तो हम दिन रात उन्नति करना शुरू कर देते हैं। तो आंटी जी भी यहाँ पर सेम वही चीज बोल रही हैं कि जब उन्होंने गुरु जी के दर्शन किए और उनके चरण स्पर्श किए तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उनके सारे रोग खत्म हो जाएंगे, एक ऊर्जा उनको प्राप्त हुई। उनके हाथों से उन्होंने फिर प्रसाद ग्रहण किया और उनके रोग हमेशा के लिए विलीन हो गए। जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे थे वो उनके लंगर प्रसाद से, उनके प्रसाद से वो ठीक होते चले गए। शीघ्र ही में उनके निर्देशानुसार प्रति पखवाड़े उनके दर्शन के लिए समर्थ हो पाए। जैसे गुरुजी ने उनको आने की आज्ञा दी, संगत में बैठने का निर्देश दिया, वैसे ही आंटी जी ने वो सब इंस्ट्रक्शन फॉलो किए और वो गुरुजी की संगत में एक हिस्सा बन गई। और वो जैसे गुरुजी ने उनको बोला था वैसे ही वो उनकी संगत में आती रही। आगे आंटी जी अपने बेटे का उदाहरण देती हैं, एग्जाम्पल देती हैं कि किस तरीके से इनके जो बेटे थे वो गुरुजी से नाराज रहते थे। वो गुरुजी में उनकी आस्था कोई नहीं थी, लेकिन जब गुरुजी से वो पहली बार मिले, उनके दर्शन प्राप्त हुए, उनका आशीर्वाद मिला, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, तो धीरे धीरे उनकी जो कह सकते हैं कि वो एक जो नास्तिकता थी वो आस्तिक बनते चले गए। कि एक तरीके से हम, कई बार होता है ना संगत जी, हम किसी पे विश्वास नहीं करते और भगवान का रूप हम मनुष्यों में तो कभी नहीं देखते। जैसा हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमें लगता है कि मूर्तियों में ही भगवान विराजित हैं, मनुष्य में नहीं है, पर हम भूल कर जाते हैं। तो यहाँ पर आंटी जी वही एग्जाम्पल देती हैं कि उनके जो पुत्र थे वो गुरुजी में बिलीव नहीं करते थे, उनको गुरुजी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं था, कोई बिलीव नहीं था। लेकिन जब गुरुजी से वो मिले और गुरुजी ने जब उनको ब्लेस्ड किया तो हमेशा गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए ही तत्पर रहा करते थे कि कब गुरुजी के दर्शन होंगे और कब उनकी ब्लेसिंग मिलेगी। और गुरुजी की ब्लेसिंग के द्वारा ही उनका जीवन परिवर्तित हुआ, जिसके कारण वो अमेरिका में 10 साल का उनको वीजा मिला और वहां पर वो शिफ्ट हो गए थे। जय गुरु जी, शुक्र जी। आंटी जी लिखती हैं, मेरा पुत्र गुरुजी के प्रति आक्रामक और अवज्ञाकारी था। उसे मैं गुरुजी के पास लेकर आई। उनके ही आशीर्वाद से वह परिवर्तित हुआ और फिर उसे सदा उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा रहने लगी। उसकी दुर्घटना के समय कार तो क्षतिग्रस्त हुई पर गुरु कृपा से वह बच गया। आंटी जी कहती कि हमेशा गुरुजी से वो उखड़ा उखड़ा रहता था, उनमें बिलीव नहीं करता था। गुरुजी के पास जब आंटी जी उनको लेकर गई तो जब गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो उनका जीवन बदल गया। और एक समय था, ऐसा आया था कि उनका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी पूरी डैमेज हो गई थी, लेकिन अंकल जी को कुछ भी नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक थे क्योंकि गुरुजी की कृपा उन पर बनी हुई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे आंटी जी कहती हैं, एक बार गुरुजी के निर्देश पर हम चंडीगढ़ एक विवाह में गए। वहां गुरुजी ने हमें श्री गिल के घर जाने के लिए कहा, जहां वह उसी दिन कुछ देर के लिए ठहरे थे। वह कक्ष उनकी सुगंध से भरा हुआ था। हमने जी भरकर उनके चित्र द्वारा उनके दर्शन किए। गुरुजी के मस्तक पर गुरु नानक देव की मुख्याकृति स्पष्ट दिखाई दी। एक अन्य अवसर पर मुझे गुरुजी के गिलास में शिव के
नाग देवता दिखाई दे। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि एक बार क्या हुआ, गुरुजी ने आंटी जी के परिवार को चंडीगढ़ में गिल अंकल के यहाँ पर विवाह में सम्मिलित होने के लिए भेजा। जैसे आप सभी जानते हैं, गुरुजी को जब शादी का इन्विटेशन मिलता था या कोई बर्थडे का इन्विटेशन मिलता था, कोई भी संगत बुलाती थी, तो गुरुजी अन्य संगत को भी वहां पर भेज दिया करते थे और पूरी संगत के साथ वहां पर पधारते थे। तो सेम यहाँ पर आंटी जी को भी ऐसे ही चंडीगढ़ में गिल अंकल जी के परिवार में सम्मिलित होने के लिए भेजा गया विवाह समारोह में। तो आंटी जी कहती हम वहां पर गए, तो उससे पहले गुरुजी वहां पर आए हुए थे और कुछ समय वहां पर ठहरे थे और उसके बाद वो वहां से प्रस्थान कर गए थे। आंटी जी कहती हैं जहां पर वो कुछ देर के लिए ठहरे हुए थे, वहां पर बहुत ज्यादा सुगंध थी। गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस रहा करती थी वो बहुत आ रही थी। गुरुजी के बड़े बड़े चित्र लगाए हुए थे और हम सब चित्रों के आगे बैठकर गुरुजी को निहार रहे थे, क्योंकि गुरुजी वहां से प्रस्थान कर चुके थे और वहां पर गुरुजी के चित्र लगाए हुए थे, स्वरूप लगाए हुए थे, हम उनको देख रहे थे। सडनली आंटी जी कहती हैं कि आंटी जी को गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए। कहाँ दर्शन हुए? गुरु जी का स्वरूप को वो निहार रही थी। सडनली उनकी नजर गुरु जी के माथे पर पड़ी, तो उनके गुरु जी के माथे पर, उनके फोरहेड पर गुरु नानक देव जी के दर्शन आंटी जी को हुए। वो गदगद हो गई उन दर्शनों को देखकर। कहते वहां भी गुरु जी ने अपनी उनको प्रस्तुति दिखा दी थी। कई बार होता है ना संगत जी, हम सोचते हैं कि गुरु जी हमें ये नहीं किया, आपने तो किया ही नहीं, ऐसा ही नहीं किया। जैसे मेरे साथ हुआ, वो मेरे कल मैं ब्रेसलेट के चक्कर में लगी हुई थी कि ब्रेसलेट तो मिले ही नहीं हमें, गुरु जी ब्लेसिंग तो मिली ही नहीं हमें। और क्या हुआ बाद में कि गुरु जी ने साक्षात बादलों में ओम के दर्शन दिखाए थे। जैसे मैंने आपके साथ वो सत्संग शेयर किया था, मैंने कभी बुद्धि अपनी इस मंद बुद्धि ही बोलूंगी संगत जी, इस बुद्धि में कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे वो माला और जो मोतियों में पिरोए जाते हैं उनके चक्करों में लगी हुई थी। वो तो एक आदमी बना रहे हैं, मनुष्य बना रहे हैं, और वो तो गुरु जी ने मुझे नेचुरल ब्लेसिंग दे दी कि देख बेवकूफ तो इन चीजों के पीछे भाग रही है, मैं तो तुझे नेचुरल चीजें दिखा रहा हूँ। तो सेम ऐसा ही होता है संगत जी, कब क्या होगा पता नहीं। आंटी जी भी ये कहती है गुरु जी के चित्रों को वो देख रही थी, क्योंकि उनके मन में भी शायद यही रहा होगा गुरु जी प्रस्थान करके काश हम उनसे मिल पाते। अब वो गुरु जी के चित्रों को देख रही हैं, स्वरूपों को देख रही हैं। जब उन्होंने एक स्वरूप को बड़े ध्यान से निहारा, तो गुरु जी ने अपने मस्तक पर, गुरु जी के स्वरूप के मस्तक पर उनको गुरु नानक देव जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक अन्य अवसर पर भी आंटी जी कहती है पूरी संगत लगी हुई थी और सब बैठे हुए थे। गुरु जी के हाथ में एक गिलास था और वो ग्लास से कुछ पी रहे थे, ग्रहण कर रहे थे। अब कहते हैं उस ग्लास में मुझे शिव जी के नाग दिखाई दिए, छोटे छोटे। कहते हैं मैं देखकर अचंभित हो गई थी, ये क्या घटना है, शायद मुझे ही दिखाई दिए। लेकिन जब उन्होंने अपने परिवार वालों को भी दिखाया था तो सच में वो उनको भी दिखाई दे रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे आंटी जी कहती हैं सेवा निवृत्ति के कष्ट। अब यहाँ वो अपने पति का जिक्र करती हैं कि उनके जो पति थे वो रिटायर होने वाले थे और उनको किस तरीके से रिटायरमेंट के टाइम पर उनके ऑफिस वालों ने परेशान किया, क्या क्या उनके ऊपर एलिगेशन लगाए, उसी का उन्होंने वर्णन किया है। आंटी जी लिखती हैं सेवानिवृत्ति के कष्ट। 2001 में मेरे पति को उनके कार्यालय में उनके कनिष्ठ और वरिष्ठ अधिकारी व्यवस्थित कर रहे थे। शीघ्र ही गुरुजी की दया से वह सब अधिकारी स्थानांतरित हुए। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि 2001 में उनके पति जिस ऑफिस में कार्य कर रहे थे, उनके सीनियर और जूनियर लोग कुछ थे जो उनको परेशान कर रहे थे। संगत जी, जब रिटायरमेंट होने वाली होती है उस समय कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जेलस की भावना रखते हैं, चाहे वो कुछ सीनियर हो आपके या जूनियर हो। वो आपको उस टाइम में इतना परेशान कर देते हैं, फेडअप कर देते हैं, इतने एलिगेशन लगा देते हैं ताकि आपको जो रिटायरमेंट के टाइम पे जो भत्ते होते हैं, ग्रेजुएटी होती है, बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त होती हैं, उसमें रुकावट डाल देते हैं। ताकि वैसे तो वो परेशान कर नहीं सकते, लेकिन रिटायरमेंट के समय वो परेशान करते हैं ताकि जो व्यक्ति है वो फेडअप हो जाए और परेशान होकर वो सब कुछ चीजें त्याग दे। तो यहाँ पर आंटी जी वही बताती हैं कि किस तरीके से उनके पति को कुछ लोग थे जो उनके ऑफिस के ही थे, सीनियर और जूनियर लोग मिलकर परेशान कर रहे थे। अब गुरुजी तो गुरुजी हैं। गुरुजी से जब ये बात का जिक्र किया गया तो गुरुजी ने उन पर दया की और उन सभी लोगों का जो उनको परेशान कर रहे थे सबका ट्रांसफर ही हो गया। जय गुरुजी। आंटी जी आगे कहती हैं 2003 में जब वह सेवा से निवृत्त होने वाले थे, पुनः कष्ट बढ़ गया।
उनके कुछ सहकर्मी उनको चैन से सेवानिवृत्त नहीं होने दे रहे थे। उन पर झूठे आक्षेप लगा दिए गए। इसके कारण वे अत्यधिक दुखी थे। पेंशन और अनेक अनेक भत्तों का मिलना भी संदेहास्पद हो गया था। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना करी। कुछ ही दिन में सब आरोप हटा दिए गए और उनको समस्त लाभ प्राप्त हुए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, 2001 में उनका जो था सेवानिवृत्ति का समय जो था वो आने वाला था। तो उस समय में आपको बताया पहले ही बहुत परेशान करते हैं लोग। पूरी लाइफ में जो आपसे जेलस करते हैं, कहीं भी चले जाइए संगत जी, हर जगह का यही हाल है। चाहे आप ऑफिस में जॉब कर लीजिए, चाहे आप टीचिंग लाइन में चले जाइए, मतलब ऑफिस में आप कहीं भी चले जाइए, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, यहाँ तक कि किसी भी आप सेक्टर में चले जाइए, वहां पर आपको इस तरीके से लोग मिलते हैं जो आपसे जेलस की भावना रखते हैं। चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, यहाँ तक की संगत जी घर में भी ऐसी पॉलिटिक्स खेली जाती है। तो अंकल जी क्या आंटी जी कहते हैं कि अंकल जी को बहुत परेशान कर रहे थे लोग, और जब ये बात गुरुजी से कही गई तो उनका ट्रांसफर हो गया, और जो सब कुछ चीजें ग्रेजुटी वगैरह जो भी कुछ लाभ प्राप्त होने थे वो सब कुछ अंकल जी को प्राप्त हुए, और वो भी गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी अपने बच्चों के विषय में भी बताती हैं कि उनकी जो बेटी थी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, वो आगे पढ़ना ही नहीं चाहती थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो आगे लो कर पाई। और उनके बेटे जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर चुके थे, इंजीनियर थे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। उनकी पत्नी भी कंप्यूटर कंपनी में जॉब करती थी, और गुरुजी की दया से ही उनके बेटे को 10 साल का अमेरिका का वीजा मिला था, जिसके कारण वो अमेरिका में सेटल हो गए थे। तो यहाँ आंटी जी कहती हैं उनके बच्चों पर भी गुरुजी ने कृपा की थी। आंटी जी लिखती हैं संतान पर कृपा। मेरी बेटी पढ़ने में कमजोर थी और आगे पढ़ना नहीं चाह रही थी, किंतु गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उसे कानून का पाठ्यक्रम आरंभ किया, और प्रथम वर्ष में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई। मेरा पुत्र इलेक्ट्रॉनिक अभियंता है और उसकी पत्नी एक कंप्यूटर कंपनी में कार्यरत है। वहां पर कार्य करते ही गुरुजी की दया से वह प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गया, और उसे 10 वर्ष का वीजा भी मिल गया। हमारे परिवार पर गुरुजी की कृपा बनी हुई है। यदि हम गुरुजी के पास नहीं आ पाते हैं तो वह हमें स्वप्न में दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुजी ने आंटी जी पर ही नहीं उनके पूरे परिवार पर कृपा की। और जैसे हम सब जानते हैं संगत जी, गुरुजी से जब आप जुड़ते हैं तो हम नहीं, हमारी 7 पुश्तें भी तर जाती हैं। कब वो क्या कल्याण करेंगे हम नहीं जानते। हमारे पितृ लोग, जो हमारे पितर होते हैं, वो भी गुरु जी की कृपा से तर जाते हैं। ऐसे सत्संग भी मैंने बहुत सुने हैं। एक सत्संग था जिसमें आंटी जी बता रही थी कि सोनिया आंटी जी का ही सत्संग था। अगर आप सोनिया आंटी जी के चैनल से भी जुड़े हुए हैं तो उसमें था, सोनिया आंटी जी के परिवार में कोई उनके पितर थे, उनको परेशान करते थे, और वो बड़ी परेशान रहती थी। और बाद में गुरुजी से जब वो जुड़ी तो किस तरीके से उनके पितर जो थे वो शांत हो गए थे। तो यहीं से हम लगा लेते हैं अंदाजा, क्या बोलूं मैं, तो यहीं से कह सकती हूँ, यहीं से हमें विश्वास हो जाता है कि हमारे कहते हैं ना 7 पीढ़ियां तक तर जाती हैं। जो पितर परेशान होकर घूम रहे थे, जिनको मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही थी, गुरु जी की कृपा में आते ही, गुरु जी की दया के पात्र बनते ही वो पितर भी तर गए थे, सिर्फ एक आंटी जी के जुड़ने से। और संगत जी तो यही है कि हम लोग गुरु जी से जुड़े हुए हैं तो गुरु जी कब किसका कल्याण करेंगे नहीं, लेकिन उसके लिए आपको सब्र रखना जरूरी है। गुरु जी कहते थे ना, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, और हमने भी सुना है संगत जी, सब्र का फल मीठा होता है। कहावतें ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं, इनके पीछे बहुत बड़ी लोगों की एक्सपीरियंस है, जिसके कारण ये सारी कहावतें बनाई गई हैं। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।